करता हूँ वही आपकी पूजा है। पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और जब मैं सोता हूँ तो मैं यही समझता हूँ कि आपका ध्यान मैं समाधि में कर रहा हूँ, निद्रा समाधि स्थिति। और जब मैं चलता हूँ तो तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। तो संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, जब मैं चलता हूँ तो मानो आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे प्रभु, इस शरीर से मैं आपकी आराधना ही तो कर रहा हूँ। तो देखो, भले मंदिर में ना जाओ और अपने मन ही में भगवान की मानसिक पूजा करो, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मानसिक भक्ति का सुंदर वर्णन करके विदुर जी महाराज तो सीधे चले गए बद्रिकाश्रम और मैत्रेय मुनि अपने आश्रम में विराजमान हैं। भगवान कहते हैं कि कृपा करके ये बताइए कि सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाया, जरा इस पर प्रकाश डालिए। तब मैत्रेय मुनि ही विदुर जी से ये प्रकरण समझाते हैं और सूत जी महाराज सौनक जी को बताते हैं। सबसे पहले इस संसार में कुछ नहीं था, तो भगवान सरोवर पर, क्षीर सागर पर पड़े हुए हैं शेष के ऊपर। तो अचानक भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि मुझको पैदा करने वाला कौन है। तो कमल की नाल में बहुत दिनों तक खोज करते रहे, लेकिन जब पता नहीं चला तो उनके कान में दो शब्द टकराए, यदि स्पर्श सोडक में विंसा। स्पर्श शब्दों में ता और पा। अब देखिए, जब पानी कभी गिरता है तो टप टप, खुला हो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद गिरता हो तो टप टप की आवाज़ आती है। तो क्षीर सागर में है, पानी की लहरें उठ रही हैं और नीचे गिर रही हैं, तो टप टप की आवाज़ आती है, मानो उनके कान में टकराया कि तप करे। तब 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, और जब तप किया तो भगवान आकाशवाणी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी से कहा कि अब तुम सृष्टि निर्माण करो। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया। तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि होती, पहले मैथुनी सृष्टि नहीं थी, पहले मानसिक सृष्टि होती। मन से जो विचार किया वो पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जाओ संसार में सृष्टि का विस्तार। इन्होंने हाथ जोड़ लिया, पिताजी हमें सृष्टि नहीं करनी, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ये 4 बेटा हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। देखो भाई, अभी 6 बजे हैं, 6:10 हैं और लेट कथा चालू हुई है, तो हम भी थोड़ा सा लेट होंगे। भाई स्टेशन तक पहुंचना है हमको। 2 बजे रात का महात्मा जी कह रहे हैं, 2 बजे रात का। फिर अगले दिन क्या करेंगे? बोलो राधे राधे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 4 बेटा हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा हमें सृष्टि नहीं करनी, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो भजन करने लग गए और ये हमेशा इनकी 5 वर्ष की अवस्था रहती है। तो जब इन्होंने नहीं की तो फिर दोबारा सृष्टि की। अब की बार 10 बेटा उत्पन्न किए, अत्रि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि 10 बेटा पैदा किए और कहा बेटा सृष्टि निर्माण करें। कहा पिताजी हमारी भी इच्छा नहीं है कि हम सृष्टि निर्माण करें। थोड़ा सा ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि जिस बेटे को पैदा करता हूं कहता हूं सृष्टि करो, ये मेरी बात ही नहीं मानता। ऐसे बेटे पैदा करने का क्या मतलब? तो जैसे ही क्रोध आया इनको, तो वो क्रोध उनका भ्रकुट भेदन करके बाहर आ गया और वही रोने लगा। जब बाहर निकल के आया वो नील वर्ण का था।
पूछा कौन हो तुम भाई, क्यों रो रहे हो? और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी ने नाम ही उसका रख दिया रुद्र, और कहा बेटा अब तुम सृष्टि निर्माण को आगे बढ़ाओ। रुद्र ने कहा ठीक है पिताजी, जो आपका आदेश। तो सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। तो डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, नाग, शरीर, सर्व भिक्षु इत्यादि पैदा करने लगे। तब तक ब्रह्मा जी ध्यान में चले गए। ध्यान खोल करके देखा सृष्टि में ये सब भरा पड़ा हुआ। अरे बेटा ऐसी सृष्टि करने के लिए थोड़ी कहा था, बंद करो ये सब। तो बंद करवा दिया। अब एक ही बार ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो उनके दक्षिणांग से, दाहिने अंग से भगवान मनु का जन्म और बाएं अंग से शतरूपा के रूप में एक स्त्री का जन्म। तो स्त्री और पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी के शरीर से ही उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर की जहाँ छाया पड़ती थी, उस छाया से करदम नाम के ऋषि पैदा हुए। हृदय से कामदेव पैदा हुआ और मस्तिष्क से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। तो जब मनु शतरूपा का जोड़ा उत्पन्न हुआ, वहीं ब्रह्मलोक में सबसे पहला ब्रह्म विवाह दोनों का हुआ। इसीलिए इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। सर्वोत्तम विवाह ब्रह्म विवाह ही माना जाता है। यानी ब्राह्मण और जाति बंधुओं के समक्ष, देवताओं के समक्ष जो विवाह होता है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। उसे विवाह की पद्धतियां कई हैं, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच्य विवाह, ये सब होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम ब्रह्म विवाह होता है। तो मनु शतरूपा का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आज से मानसिक सृष्टि बंद, अब तुम दोनों मिलकर के सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी सृष्टि तो हम करेंगे, लेकिन भूमि ही नहीं है, पृथ्वी ही नहीं है, तो हम रह करके सृष्टि कहां करेंगे? तो श्री भागवत जी में वर्णन आता है कि कश्यप ऋषि के यहाँ दिति से दो पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन है? कथा से सभी परिचित हैं। ये भगवान के ही जय और विजय नाम के दो पार्षद हैं, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण इनको राक्षस होना पड़ा था। तो पहला जन्म इनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। इनका मतलब क्या है? हिरण्याक्ष का मतलब है जिसके जीवन में लोभ बस, इतना तो है ही हमारे पास और हो। और हिरण्यकश्यप का मतलब कि जितना है इस संसार में सब कुछ मैं उपभोग करूं, मेरे अलावा कोई उपभोग ना करे। तो देखो लोभ की कोई सीमा नहीं होती है। तो ऐसा वर्णन आता है दिविश प्रसव हेम किरीट कोट में, लोभ इतना बढ़ा कि लगता है आकाश को ही छू जाएगा। तो लोभ कैसे मरेगा? जब जीवन में संतोष आएगा। और एक काम और किया है ये हिरण्याक्ष ने, पृथ्वी को चुरा करके ले गया रसातल में रख दिया, और रसातल में रख करके और चारों तरफ मैला का घेरा बना। अब बहुत लोग शंका करते हैं कि जब पृथ्वी हिरण्याक्ष चुरा ले गए और रसातल में रख दिया तो ये संसार कहाँ रहा होगा? मनु महाराज कहाँ रहे होंगे? तो इसका वर्णन एक अनेकों ब्रह्मांड, केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड हैं। और अनेकों ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा होंगे? तो किस ब्रह्मा के यहाँ ये घटना घटित हो रही है? तो उस समय ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान का कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो देखते ही देखे जैसे ब्रह्मा जी को छींक आई कि उनके छींक से एक बराह का बच्चा, सुअर का बच्चा निकल पड़ा। और सबके देखते देखते इतना विकराल रूप हो गया। भगवान ने पूछा क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु पृथ्वी का उद्धार कीजिए, इस समय रसातल में डूबी हुई है, उसको लाकर के यथा स्थान स्थापित कर दीजिए, तब सृष्टि का क्रम आना। और इधर हिरण्याक्ष जब इतना बलवान योद्धा गदा लेकर के दिग्विजय करने के लिए निकला तो सबसे पहले समुद्र में ही घुसा, समुद्र को हिलौलने लगा, गदा का प्रहार करने लगा। अरे वरुण चल दो हाथ कर मुझसे। वरुण ने सोचा इससे छुटकारा पाना ही अच्छा, कौन इससे युद्ध करेगा राक्षस से?
वरुण जी ने कहा देखो हिरण्याक्ष, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुमको युद्ध करने वाला जरूर जल्दी मिल जाए। तो तब ऊपर से नारद जी जा रहे, बिना बुलाए। दृष्टि गई हो नारद जी, कहाँ जा रहे हो? चलो आप ही दो हाथ कर लो, लड़ना है आपसे हमको। नारद जी ने कहा देखो हिरण्याक्ष, लड़ना भिड़ना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है लड़ाना और भिड़ाना। तो लड़ाना भिड़ाना जानता हूं, लड़ना भिड़ना नहीं जानता। मैं तुमको एक ऐसा योद्धा बता सकता हूं जो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दे। कौन है? बोलो इस समय रसातल से तुम्हारे द्वारा ले गई हुई पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, उसी से तुम्हारा युद्ध होगा। ये समुद्र में तो था ही, देखा रसातल से भगवान अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रख करके ऊपर आ रहे हैं। आवाज लगाई, अरे सुवर, मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहा है? लेकिन भगवान ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, बोला पहले अपना काम कर लूं, फिर इससे बाद में निकलूंगा। तो यथा स्थान ला करके पृथ्वी को स्थापित किया। क्योंकि जल से बाहर निकल करके आए थे और अपने शरीर को कपाया, वो रोम कूप जो झड़े, वो रोम ही उषा और कांस के रूप में परिवर्तित हो गए और उस नगर को बसाया जिसका नाम था बर्हिष्मती नगरी। बर्हिष्मती नगरी में ही मनु और शतरूपा की राजधानी थी। तो यथास्थान रख दिया, तब जाकर के बोले अरे हिरण्याक्ष, क्या कह रहा था? ठीक पहचाना तुमने, हम तो वन गोचर हैं ही। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा, ये समन्दिधान मृगये ग्राम सिंहा। ठीक पहचाना तूने, हम तो वन गोचर है ही, पर तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजते फिरते रहते हैं। ग्राम सिंह किसको कहा जाता है? देखो संस्कृत में गाली दो तो भी बड़ी प्रिय लगती है। ग्राम सिंह किसको कहते हैं पता है? आप लोग सोच रहे होंगे सिंह शेर को कहते हैं, ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। भगवान ने कहा तूने मुझे सुअर कहा, मैं तुझे कुत्ता कह रहा हूं। अब दोनों आपस में भिड़ पड़े, युद्ध होना चालू हो गया। कभी हिरण्याक्ष गदा का प्रहार करता है तो कभी प्रभु गदा का प्रहार करते हैं। और भगवान ने ऐसा पैतरा बदला, गदा हाथ से छूट गई। ऊपर से देवता देख रहे हैं, प्रभु सायंकाल आ रहा है, इसकी शक्ति और बढ़ जाए। भगवान ने सोचा देखो इन देवताओं को हमारी शक्ति पर भी शंका हो रही है। तो भगवान ने देरी ना लगाते हुए एक थप्पड़ हिरण्याक्ष के गाल पर दिया तो करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पत्ति। जैसे वृत्तासुर को वज्र से इंद्र ने प्रहार किया था, ऐसे ही भगवान का जैसे चांटा लगा, रुधिर वमन करता हुआ हिरण्याक्ष धरती पर गिर पड़ा, प्राण पखेरु उड़ गए। चारों ओर सन्नाटा। देवताओं ने सोचा चलो भगवान की स्तुति करें, राक्षस को मारा है हमारा काम सिद्ध करने के लिए। अगले क्षण सोचते अगर हम गए और कहीं स्तुति करने लगे भगवान की, और ये कहीं वो जिंदा रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये तो हमको ढूंढ ढूंढ करके मारेगा। तो अभी भी देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान समझ गए कि देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा, तो भगवान ने अपने चरणों का पादप प्रहार किया। जब वो ढुलक गया दूसरी ओर, तब वो देवताओं को विश्वास हुआ और अब आकर के खुल करके भगवान की स्तुति करते हैं। पर पहले जो स्तुति गाई उसमें डायरेक्ट भगवान की स्तुति नहीं की। क्या कहते हैं? अहो इमाम को न ललभेत संस्थितिम। देखो ये कितना भाग्यशाली है कि भगवान के हाथों से इसकी मृत्यु हुई। इस जैसा संसार में भाग्यशाली कोई नहीं है। और देवता इसलिए ऐसी स्तुति कर रहे हैं कि कदाचित कहीं जिंदा भी हो तो इसको ये ना लगे कि ये हमारी बुराई कर रहे हैं। अब ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देवता कहते हैं प्रभु
बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र संत निरंतर समाधि में आपका ध्यान लगाते रहते हैं कि आपकी एक झलक मिल जाए देखने के लिए, लेकिन प्रभु आपने कृपा की है, हमको दर्शन दिया है, हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। यं योगिनो योग समाधिनो रहो ध्यायन्ति लिंगाद सतो मुमुक्षया तत्रैव दैत्यर्षवापदाहतो मुखं प्रपंचं त्वमुत सुसर्जः। बड़ी सुंदर स्थिति गाई और देवता गए, और इस तरह से अब पृथ्वी आ गई है, तो पृथ्वी पर मन शतरूपा में सृष्टि का विस्तार किया। मन शतरूपा की 5 संतानें हुई, जिसमें से 2 बेटा 3 बेटी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटा हुए। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान यज्ञ नारायण प्रकट होकर के आए और वेदों का विस्तार किया। प्रसूति नाम की जो छोटी बेटी है, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ माता सती ने सबसे छोटी बेटी के रूप में जन्म लिया, और इनके कोई संतान नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर लिया था भगवान शिव के अपमान के कारण। और बीच की जो बेटी है, जिनका नाम है देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तो देवहूति नाम की जो बेटी है, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे, मन में ये विचार आया कि देखो ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाले कितना सुखी रहते हैं, कितना आनंद प्राप्त करते हैं, कहीं सुलक्षणा पत्नी मिल जाए, मेरा भी विवाह हो जाए तो कितना आनंद आएगा। तो मन में कहीं ना कहीं ये भाव था, तो तपस्या की भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहते हैं, अरे महाराज जी, आपकी तपस्या सफल हुई, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते। तो भगवान तो अंतर्भाव को समझ रहे हैं, लेकिन कर्दम जी कह रहे हैं कि प्रभु अब आप सामने आ गए हो, तो जो भी मांगने की इच्छा थी वो इच्छा ही समाप्त हो गई, अब क्या मांगू, आपका दर्शन हो रहा है, इससे बढ़ करके कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपने जिस उद्देश्य से मेरी तपस्या की है, उसका फल तो आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया, और विवाह पक्का करके आया हूँ, तो गड़बड़ मत करो, मेरी नामोजी मत कराना। कहाँ कराए हैं प्रभु? बोले मनु महाराज की जो दूसरी बेटी है देवहूति, उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। आज के दूसरे दिन मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के आएंगे और तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के आए और ब्रह्म विधि के साथ सुंदर विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होकर के मनु महाराज तो बहुत सारा दहेज देकर के चले गए, लेकिन कर्दम जी ने कुछ नहीं स्वीकार किया, सब वापस कर दिया, अपनी कुटिया में आकर के विराजमान। माता देवहूति कर्दम जी की सेवा करने लगी। अब सेवा कैसे करती है? कुटिया में विराजमान है, ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, तो गीला कपड़ा कर लेती हैं, उनके शरीर को पोंछ देती हैं। खान पान का कुछ ध्यान नहीं है, जो भी उपलब्ध होता है वो खा लेती है। और इतने दिन व्यतीत गए, कहाँ तो राजा की पुत्री है, राजकुमारी है, कितने आनंद से कितने ठाठ से रही हो, लेकिन एक संत के यहाँ इनका विवाह हुआ, तो उसी तरह से वो वहाँ उनकी सेवा करती है। कभी मन में उनके ये भाव नहीं आया कि मेरे पिताजी ने कहाँ मुझको भेज दिया है। वर्षों के बाद कर्दम जी की तपस्या संपन्न हुई, ध्यान खुला, सामने देखा देवहूति हाथ जोड़े बैठी हुई। देवहूति जी को देख करके कर्दम जी बड़े गदगद हो गए, पूछ लिया देवी कौन हो? देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपको इतना भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? अरे थोड़ा अपनी बुद्धि पर जोर डालिए, आपका विवाह हुआ था।
अरे देवी हाँ हाँ वही हो। तुम्हारा ये शरीर क्या हुआ? बूढ़ी माताओं की तरह हो गई हो, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं। अरे देवी इतना कष्ट सहा तुमने मेरे,